रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हिंदू अहिया परस्ती के कदीम वैदिक मंत्रों के साथ ब्राह्मण पंडितों की रहनुमाई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आज भारत के लिए पार्लियामेंट हाउस का शिलान्यास किया। इस इमारत का डिजाइन गुजराती कंपनी HCP डिजाइनर्स ने बनाया है। नई पार्लिमानी इमारत में 888 लोकसभा की सीट होगी, जबकि अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं, 543 सीट, यानी करीबन लोकसभा में 345 सीटों का इजाफा किया गया है। और राज्यसभा में इस नए लोकसभा में राज्यसभा में 384 सीटें होगी, जबकि अभी राज्यसभा में 245 सीटें हैं, यानी करीबन नए पार्लियामेंट के राज्यसभा में 139 सीटों का इजाफा किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि अभी पॉपुलेशन भारत में बड़ी है, जबकि टोटल फर्टिलिटी रेट मात्र 2:3, यानी हर औरत हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, एक औरत मात्र 2 से 3 बच्चे ही जन्म दे रही है अपनी पूरी जिंदगी में। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कुल 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह प्रोजेक्ट 2022 तक मुकम्मल होगा। नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास करते हुए जो ब्राह्मण पंडितों को बुलाकर उनकी रहनुमाई में जो मंत्र पढ़ाए गए हैं, उन्होंने इस पार्लियामेंट को मंदिर से जोड़कर डेमोक्रेसी को बचाने की बात कही है। यह तमाम पंडितों को बुलाना और एक मौलवी को बुलाकर कुरान पढ़वाना, कुरान की आयतों के साथ और वैदिक ग्रंथ के मंत्रों को पढ़वाना, यह सरासर गैर कानूनी और जमहूरियत के खिलाफ है। कोई भी देश तब तक डेमोक्रेसी की बात करता है जब तक वो धर्मनिरपेक्ष होता है, लेकिन जब कोई देश अपने पार्लियामेंट को और अपने कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट अदारा को एक खास धर्म या समुदाय से जोड़ दे तो वो आजादी नहीं रह जाती है। वो देश धर्मनिरपेक्ष आजाद नहीं होता, बल्कि वो देश एक किंगडम में बदल जाता है, एक राष्ट्र में बदल जाता है। आज आप में से कोई लोग कहेंगे कि हिंदुओं को खुश करने के लिए मंत्र पढ़ाए गए, मुसलमानों को खुश करने के लिए कुरान की आयत पढ़ाई गई। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं रखता, क्योंकि भारत के कुल 130 करोड़ की आबादी में करीबन 30 करोड़ अगर मुसलमान हैं और 30 करोड़ अगर हिंदू है तो 70 करोड़ दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, सिख भी हैं और सैकड़ों धर्म के मानने वाले लोग होते हैं। अगर भारत में यहूदी की तादाद कुछ मुट्ठी बराबर है, अगर ईसाई की तादाद मुट्ठी बराबर है और वही हिंदू सबसे ज्यादा, उससे कम मुसलमान है, तो एक डेमोक्रेसी कंट्री में, एक आजाद देश में हिंदू का जितना ही मुकाम है उतना ही मुकाम मुसलमानों का है। जो मुसलमानों का दर्जा है वो दर्जा ईसाई का है, जो ईसाई का दर्जा है वो ईसाई का दर्जा यहूदी का दर्जा है। यहूदी जिस दर्जे में आता है उसी दर्जे का नागरिक सिख भी है। कोई भी इंसान मेजोरिटी में आकर छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि यह डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, यह आजाद देश की खूबसूरती है, जिसको शिलान्यास करके खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है। मेरे भाग्य भाई और बहनों, यह देश एक आजाद देश है, जिसको आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी से लेकर बाबा साहब अंबेडकर जैसे शख्सियत ने अपनी अड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने इल्म और मेहनत से इस देश को आजाद किया। यह देश धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। अक्सर आपने बीजेपी के पार्लियामेंट के लीडरों के मुंह से सुना होगा कि यह लोकसभा एक मंदिर है। भारत के वजीर आजम ने भी इस नई लोकसभा इमारत को मंदिर से तशबीह दी और पंडितों से रसूमात अदा करके यह साबित कर दिया कि आने वाले इलेक्शन में पंडितों की ही पकड़ इस पार्लियामेंट में होगी। और कुरान पढ़वाकर मुसलमानों को भी खुश करने की कोशिश कर बहकाने की कोशिश की गई। भाइयों, आपको समझना पड़ेगा कि यह कोई मंदिर नहीं है। पार्लियामेंट ना कोई मंदिर है और ना ही पार्लियामेंट कोई मस्जिद है, बल्कि पार्लियामेंट धर्मनिरपेक्ष एक इमारत है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, जिसको आप लोकसभा राज्यसभा के नाम से जानते हैं। यह देश कभी भी एक धर्म की तरफ झुकाव नहीं रख सकती है और ना ही कभी आने वाले वक्त में कभी रखेगी। एक आम लोग ये बात जरूर सोचेगा और आपको रुकना पड़ेगा, अभी समझना पड़ेगा आपको अभी, कि जिस पार्लियामेंट को नरेंद्र मोदी मंदिर से तशबीह दे रहा है, आप एक आम मंदिर में चले जाइए, जिस मंदिर में अमीरों के लिए अलग लाइन लगती है, गरीबों के लिए अलग लाइन लगती है।
अपर कास्ट के लोगों के लिए अलग लाइन लगती है, छूतों के लिए अलग लाइन लगती है, दलितों के लिए अलग लाइन लगती है, ब्राह्मणों के लिए अलग लाइन लगती है। एक मंदिर में जितना ज्यादा जात पात देखा जाता है उतना ज्यादा किसी धर्म में नहीं देखा जाता है। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर नए लोकसभा नए पार्लियामेंट को मंदिर से जोड़ रहा है, इसका मतलब इस नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा बनने वाली लोकसभा में पार्लियामेंट में भेदभाव किया जाएगा। ब्राह्मणों के लिए अलग सीट दी जाएगी और दलितों के लिए अलग सीट दी जाएगी, हिंदुओं को अलग स्थान दिया जाएगा, मुसलमानों को अलग स्थान दिया जाएगा। यह होने से हमें और आपको रोकना पड़ेगा। यह भारत, यह देश, यह पार्लियामेंट, यह कानून किसी के बाप की जागीर नहीं है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर पहले लोकसभा में 888 सीट थी, पहले लोकसभा में 543 सीट थी और आज नई 888 सीट है, तो अब तक पार्लियामेंट में इस बारे में कोई चर्चा नहीं गई कि कहां से कितने पॉपुलेशन को बांटा जाएगा, छाटा जाएगा, काटा जाएगा, तब जगह सीट बनाया जाएगा, कौन से एरिया को काटा जाएगा। और जब पहले राज्यसभा में 245 सीट थी और आज 384 सीट बनने वाली है, इसके बारे में कोई बहस नहीं की गई है। नरेंद्र मोदी अपने दादागिरी करके और पूरा बीजेपी, पूरा पार्लियामेंट के लोग दादागिरी करके ये काम करा रहे हैं। एक आजाद देश में हेल्दी डिस्कशन और बहस होना बहुत जरूरी है। कम से कम पता तो चले कि यह काम क्यों ये स्टेप लिया जा रहा है, क्यों ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। यह बहुत दुखद की बात है कि बिना बहस मुबाहिसे के ये सीटें बढ़ाई जा रही है और बिना बहस मुबाहिसे के ऐसा शिलान्यास किया जा रहा है, हिंदू धर्म को प्रमोट किया जा रहा है और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कुरान की आयत पढ़ी जा रही है। मैं बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं। मेरा मानना है और बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले दलित और मुसलमानों का भी यही मानना होगा कि वैदिक ग्रंथ के आयत, वैदिक ग्रंथ के मंत्र पढ़ने से बेहतर था और कुरान की आयत पढ़ने से बेहतर था कि उस धर्मनिरपेक्ष पार्लियामेंट की शुरुआत और वहां का शिलान्यास हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखी गई संविधान के प्रेम्बल को पढ़ा जाता, एक एक आर्टिकल को पढ़ा जाता, एक एक पन्ने में लिखे गए कीमती वर्डों और कीमती लाइन को पढ़ा जाता। यह देश की मजबूती के लिए बेहतर होता। और आप में से जिस किसी को भी लगता हो कि वैदिक ग्रंथ के मंत्रों को पढ़ा जाना गलत था, कुरान की वहां पर तिलावत की जानी गलत थी और वहां पर हमारे देश के, हमारे बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखी गई संविधान का प्रेम्बल और एक एक आर्टिकल पढ़ा जाना सही था, तो आप सब इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। आप में से जो कोई भी मेरे खिलाफ है और उनका मानना है कि खास धर्म के ग्रंथ पढ़ा जाना और मुसलमानों को खुश करने के लिए कुरान पढ़ा जाना सही है, तो आप अपनी बात कमेंट में लिखिए। और जिस किसी का भी यह मानना है कि भारत में हिंदू की भी उतनी ही बराबरी है जितनी मुसलमानों की है, मुसलमानों की उतनी ही बराबरी है जितनी सिखों की है, सिखों की उतनी ही बराबरी है जितनी ईसाई और यहूदी की है, और इतनी ही बराबरी दलितों की है। धर्म के नाम पर किसी के भी साथ जात पात की राजनीति नहीं चलनी चाहिए और ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ के साथ साथ मुसलमानों के कुरान के साथ साथ सिखों की भी, दलितों के भी, बौद्ध के भी, जैन की भी, क्रिश्चियन और यहूदी की भी पढ़ी जानी चाहिए। तो आप इस वीडियो के समर्थन में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कमेंट में अपनी बात को रखिए। अब चाहते हैं कि यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि मेरी बातों में यकीनन सच्चाई है, चाहे वो टोटल फर्टिलिटी रेट का मामला हो या चाहे धर्मनिरपेक्ष की बात हो या नए सेंट्रल विस्टा पर खर्च हो रही 971 करोड़ की बात हो या फिर राज्यसभा और लोकसभा में सीट बढ़ाने की बात हो और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को बचाने की बात हो। तो आप इस वीडियो को वायरल कराने के लिए इंस्टेंटली यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक जब किसी वीडियो में तुरंत लाइक, तुरंत कमेंट, तुरंत शेयर, तुरंत चैनल में सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं, यह वीडियो यूट्यूब लाखों लोगों तक पहुंचा देती है। तो धड़ाधड़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, धड़ाधड़ अपनी बात कमेंट पर रखिए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करके इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाकर उनकी आंखों को खोलिए, क्योंकि यह देश हिंदू राष्ट्र के ओर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है और हमें इस देश को बचाना ही होगा। यह देश कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि हिंदू, दलित और मुसलमानों को आगे बढ़कर इस देश को बचाना पड़ेगा, वरना इस देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर किसी को मुझसे कोई पर्सनल बातें करनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, इमो नंबर, मेरा मैसेंजर और फेसबुक का आईडी लिंक और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। जो भी इंसान चाहे मुझसे जुड़ सकता है, इंस्टाग्राम में फॉलो करके, फेसबुक मैसेंजर में रिक्वेस्ट भेजकर, या व्हाट्सएप इमो में वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है, अदबन आपसे अनुरोध है कि आप सब प्लीज कॉल मत करना, सिर्फ और सिर्फ वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज करना। मैं फ्री होकर आपके कमेंट का और आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा और उम्मीद करता हूं कि यह देश धर्मनिरपेक्ष था, है और रहेगा। जब तक देश का दलित और मुसलमान जिंदा है, यह देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात और तमाम भाई और बहनों पर हो, मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।